आज के इस प्रयोग में हम सीखेंगे यू बी विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट पिन एंड इमेज पिन और यूबी मेथड। इसमें हम सबसे पहले दोनों पिनों को, लेंस को एक ही अलाइन में कर लेते हैं, एक सीध में कर लेते हैं। दोनों पिनों की ऊंचाइयां बराबर रहें, लेंस के केंद्र तक रहें और ऑप्टिकल जो बेंच है, प्रकाशिक बेंच, उसके चारों कोने, चारों सिरे बराबर ऊंचाई पर रहने चाहिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस के केंद्र तक इस वस्तु पिन की हाइट को कर लेंगे। ये बच्चा इसकी ऊंचाई कुछ ज़्यादा थी, कम कर रहा है। तो वस्तु पिन की ऊंचाई लेंस के बीच मध्य बिंदु तक रखेंगे और वस्तु पिन को हमने इसमें 10 सेंटीमीटर पर रखा है। तो प्रकाशीय बेंच पर 1 मीटर पैमाना बना होगा और उस पर देखकर हमने वस्तु पिन को 10 सेंटीमीटर पर रखा है। सबसे पहले हमारा कार्य इसमें रहेगा, मेरे सामने ये उत्तल लेंस रखा है स्टैंड में लगा हुआ, इसको मैं इस वस्तु पिन के पास लाऊंगा और ये बच्चा है पीछे खड़ा हुआ विशाल, ये देख रहा है और मैं इसे बोलूँगा कि जो दिखे इसमें वो हम ऑब्जर्व करें। तो लेंस को मैं जब वस्तु पिन से दूर हटा रहा हूँ तो पिन का आकार बड़ा होगा और बड़ा होगा और एक स्थिति में पिन धुंधली होकर गायब हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब ये उसके फोकस बिंदु पर आ जाएगी और गायब होने के बाद लेंस जब और पीछे हटेगा तो पिन का प्रतिबिंब उल्टा दिखने लगेगा। इस समय इसका उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है। जब इसका उल्टा प्रतिबिंब बन जाए, कुछ इसकी नोक ऊंची थी तो इससे हम थोड़ी नीची करा रहे हैं, वो उसको ओवरलैप कर जाती है। अब ठीक है, और इसमें वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है। अब जो मेरे हाथ में दूसरी पिन है, यह उस प्रतिबिंब की पोजीशन को फाइंड करेगी, पता करेगी कि वो प्रतिबिंब कहाँ है, इमेज कहाँ है। इसलिए इसे प्रतिबिंब पिन कहते हैं या इमेज पिन कहते हैं। तो मेरी तरफ जो पिन रखी है वो प्रतिबिंब पिन और दूसरी तरफ जो रखी है वो वस्तु पिन, जो इस स्टूडेंट की तरफ है। तो स्टूडेंट की तरफ की जो पिन है वहां से लेंस तक की दूरी u और मेरी तरफ की पिन है वहां से लेंस तक की डिस्टेंस v होती है। अब हमारा काम है, जो प्रतिबिंब पिन उल्टी दिख रही है उसको और जो पिन मेरी तरफ है, दोनों की नोक मिलाना या लंबन दूर करना, उनमें कोई विचलन ना हो। हम सिर बाएं दाएं की ओर करें तो दोनों पिनों की नोकें एक दूसरे से मिली रहें और एक साथ चलें। अगर दोनों की नोकों में कुछ लेफ्ट राइट में डिफरेंस होता है तो इस पेंच को चलाकर हम उसकी नोक एक सीध में कर लेते हैं। जब एक ही लाइन में पिनें हो जाएंगी तो प्रतिबिंब पिन जो उल्टी दिखेगी, इसमें उसके ऊपर उल्टी पिन दिख रही है और सिर हिलाने पर एक साथ चल रही हैं, इसे बोलेंगे कि लंबन दूर हो गया। ऐसा तब होता है जब मेरी तरफ जो पिन रखी है प्रतिबिंब पिन, इसके जस्ट ऊपर दूसरी साइड की पिन का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस समय हल्का सा लंबन है तो मैं अपनी तरफ वाली पिन को अपनी ओर को थोड़ा खिसकाऊंगा और वो लंबन दूर हो जाएगा। अब देखते हैं। तो अब देखने पर ये बच्चा देख रहा है और इधर की पिन का उल्टा प्रतिबिंब दूसरी तरफ उस पिन के ऊपर बन रहा है। अब हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। रीडिंग में सारणी में 3 खाने होते हैं, इसके क्रम संख्या को मिलाकर 4। जो इस स्टूडेंट की तरफ ये गोल्डी बच्चा खड़ा है, इसकी तरफ पिन ये है 10 सेंटीमीटर पर, तो उसमें पहला खाना होगा वस्तु पिन की स्थिति, तो 10 आएगा। बीच में लेंस रखा है, सेकंड खाने में लेंस की स्थिति आएगी जो 61 है।
तो 61 में से 10 घटाए तो 51, तो u का मान हो गया 51। और लेंस से मेरी तरफ की जो पिन है, पिन की स्थिति देखेंगे हम इसमें, तो यह है 93 और लेंस है 61। 93 में से 61 घटाएंगे तो 32। तो लेंस से उधर की डिस्टेंस मेरी तरफ की 32 हो गई, वो v का मान हो गया। और लेंस से इधर जो दूरी है u की वैल्यू वो 51 हो गई। तो u 51 और v मेरी तरफ की जो डिस्टेंस है 32, और लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें v का मान 32 रखेंगे, u का मान 51 रखेंगे और u की वैल्यू माइनस में रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे और फोकस दूरी हम इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रयोग का नाम है U-V मतलब UV विधि से कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। उपकरणों के नाम, जिस पर ये स्टैंड रखे हैं उसे कहते हैं प्रकाशिक बेंच। मेरी तरफ जो पिन है वो प्रतिबिंब पिन, इस स्टूडेंट की तरफ जो पिन है वो वस्तु पिन, और बीच में लेंस रखा है।